नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण भक्तकाल प्रश्नोत्तरी संख्या को। संख्या 1 है, भाग 1 देखेंगे। संपूर्ण भक्तकाल प्रश्नोत्तरी भाग 1 देखेंगे। एक भाग इसको और हम लोग करेंगे। इसमें आज लगभग 50 प्रश्न होंगे। एक भाग और करेंगे जिसमें 50 प्रश्न और होंगे, तो भक्तकाल से हम लोग 100 प्रश्न टोटल करेंगे। तो आज हम भाग 1 देखेंगे, जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है। वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अन्य लोगों को भी शेयर कर लीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज देखते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है। कह रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है। 1400 से 1700, 1350 से 1700, 1300 से 1450, 1000 से 1300। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा 1400 से 1700। तो इसका जो है का विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा जा रहा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। इसमें पूछ रहा है कि स्वर्ण युग किसने कहा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। श्याम सुंदर दास ने, ग्रियर्सन ने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने या रामविलास शर्मा ने। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। चलते प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इसमें कह रहे हैं श्रद्धा और प्रेम का इसमें के योग का नाम जो है भक्ति है। यह कथन किसका है, रामविलास शर्मा का है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है या बच्चन सिंह का है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हमारा हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इसका जो गा विकल्प सही हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है कि आलवार किस भाषा, कहते हैं आलवार किस भाषा का शब्द है। ब्रज का है, खड़ी बोली का है, तमिल का है या फ्रांसीसी का है। तो आलवार भाषा जो है ये तमिल का है। तो इसका गा विकल्प सही हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा है। 5 में, 3 में, 6 में, 4 में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। इसका जो गा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं। एक तो सामान्य परिचय हो जाएगा, देख लेते हैं। एक सामान्य परिचय हो जाएगा, सामान्य परिचय हो जाएगा। और एक निगुण हो जाएगा, निर्गुण धारा, निर्गुण निर्गुण धारा, जिसके 2 भाग होंगे, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय। एक सगुण धारा होगा जिसमें राम भक्त धारा और कृष्ण भक्ति धारा होगा, और एक फुटकल का भी होते हैं। तो 6 भागों में बांटे हैं। चलते प्रश्न संख्या 6 की तरफ। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। डॉक्टर नागेंद्र का है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका गा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है, यह कथन किसका है। धीरेन्द्र वर्मा का है, नामवर सिंह का है, नलिन बिलोचन शर्मा का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो प्रश्न संख्या 7 का हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलते प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है कि नामदेव का जन्म निधन क्या है। नामदेव के जन्म और निधन की बात की जा रही है। तो नामदेव के जन्म और निधन को बताइए। 1135 से 1215 ईस्वी, 1519 से 1658 ईस्वी और 1540 से 1648 ईस्वी, 1574 से 1682 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 1135 से
1215 ईस्वी, इसका जो है का विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि नामदेव की जात क्या थी। जात की बात कर रहे हैं नामदेव की, तो नामदेव की जात क्या थी। दर्जी थी, बनिया थे, ब्राह्मण थे या छत्री थे। तो नामदेव जो थे वो एक दर्जी थे, इसका का विकल्प सही हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 10 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि निर्गुण के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही थे। किसने कहा। इसमें कह रहे हैं निर्गुण के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही थे। बच्चन सिंह ने कहा है, नामवर सिंह ने कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, तो इसका घ विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा कैसी है। इसमें कह रहे हैं सगुण भक्त के पदों की भाषा कैसी है। ब्रज भाषा है, अवधी है, मैथिली है या इनमें से कोई नहीं है। तो सगुण भक्त के पदों की भाषा कैसी है इसमें पूछा जा रहा है, तो ब्रज भाषा है, इसका का विकल्प सही हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 में क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कहा जा रहा है बिजली के चमक के समान, कहते हैं बिजली के चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह कथन किसका है। इसमें कह रहे हैं कि बिजली के चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कथन किसका है। तो नगेंद्र का है, ग्रियर्सन का है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है या रामकुमार वर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन का है, इसका जो खा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 में क्या कहा जा रहा है। कबीर दास का जन्म और निधन बताइए। कबीर दास का जन्म और निधन। तो 1398 से 1518, 1388 से 1518, 1398 से 1523, 1455 से 1543। प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा 1398 से 1518, इसका जो है का विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किस समीक्षक का है। इसमें कहा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किस समीक्षक का है। विश्वनाथ त्रिपाठी का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका जो है घा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि नम्न आलवार का संस्कृत नाम है। षटकोप है, भक्तिसार है, सरोयोगिन है या इनमें से कोई नहीं। तो नम्न आलवार का संस्कृत नाम है तो षटकोप है, इसका जो है का विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ। किसके अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। माता प्रसाद, मोनियार विलियम्स, सुमन राजे या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा मोनियार विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। 8, 12, 16, 10। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आलवार भक्तों की संख्या जो है 12 मानी गई है, इसका खा विकल्प सही हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या 18 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है। उत्तर भाग भारत, दक्षिण भारत या असम में, महाराष्ट्र में। तो प्रश्न संख्या 18 का हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ।
इसमें कहा जा रहा है कि दिव्य प्रबंधम, कहते हैं दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम में किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्त के, शंकराचार्य के, कबीर के या रामानंद के? तो दिव्य प्रबंधम में किसके पदों का संकलन है? तो आलवार भक्त के पदों का संकलन है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। कहते हैं कि जब जब होई धर्म को हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी। कहते हैं कि जब जब होई धर्म को हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी। यह किसने कहा है? तो तुलसीदास ने, नामदेव ने, कबीर ने या रहीम ने? तो प्रश्न संख्या 20 में बताइए। प्रश्न संख्या 20 में इसको कहने वाले हैं तुलसीदास जी, तो इसका जो का विकल्प सही है। चलते प्रश्न संख्या 21 की तरफ। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। हरिदास निरंजनी का जन्म स्थान बताइए। इसमें हरिदास निरंजनी का जन्म स्थान पूछ रहे हैं। डेंडवाना है, नागौर है, काशी है या जयपुर है? तो हरिदास निरंजनी का जन्म स्थान डेडवाना है। इसका जो का विकल्प सही है। चलते प्रश्न संख्या 22 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 22 में क्या कहा जा रहा है? कबीर कौन सी भाषा का शब्द है? इसमें कह रहे हैं कबीर कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी है, तुर्की है, अरबी है या जापानी है? कबीर कौन सी भाषा का शब्द है? कबीर कौन सी भाषा का शब्द है? तो इसका हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है। इसका जो है गा विकल्प सही है। चलते प्रश्न संख्या 23 की तरफ। कहते हैं कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भये। यह किस रचना से है? इसमें कह रहे हैं कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भये। कबीर चरित्र बोध से है, बीजक से है, भक्तमाल की टीका से है, इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 23 का जो आंसर हो जाएगा हमारा कबीर चरित्र बोध से है। तो इसका जो है का विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कबीर का जन्म मगहर मानने वाले विद्वान नहीं है। इसमें मगहर मानने वाले विद्वान नहीं है। राम जी लाल सहाय, कह रहे हैं कि राम जी लाल सहाय हैं, राम कुमार वर्मा है, पीताम्बर दत्त बाड़वाल जी हैं या श्याम सुंदर दास जी हैं? तो कबीर का जन्म जो मगहर नहीं मानते हैं वो कौन है? प्रश्न संख्या 24 का बताइए। प्रश्न संख्या 24 का आंसर हमारा हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है। यह किस विद्वान ने कहा है? बाबू राम सक्सेना ने, उदय नारायण तिवारी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर नागेंद्र ने? कहते हैं कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है। यह किस विद्वान ने कहा है? तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 25 का हो जाएगा उदय नारायण तिवारी जी ने कहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। कहते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र ने कबीर की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? 65, 63, 69 या 60? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कबीर की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? तो 63 मानी है। इसका जो खा विकल्प सही है। चलते प्रश्न संख्या 27 की तरफ। बीजक में संकलित रचनाएं नहीं है। इसमें कह रहा है बीजक में संकलित रचनाएं नहीं है। साखी, सबद, रामायणी या ज्ञान सार? तो साखी, सबद, रामायणी जो है बीजक में संकलित रचनाएं हैं, जबकि ज्ञान सार जो है बीजक में नहीं संकलित की गई है। देखते हैं रामायणी का, कहते हैं कि रामायणी का अर्थ क्या है? रामायण है, महाभारत है, भागवत पुराण है या साक्षी है? तो रामायणी का अर्थ क्या है इसमें पूछा जा रहा है। तो रामायणी का अर्थ हो जाएगा रामायण। इसका जो का विकल्प सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 में क्या कहा जा रहा है? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? इसमें कह रहे हैं कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। तो सदुक्कड़ी भाषा इनको किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और श्याम सुंदर दास ने कहा पंचमेल की खिचड़ी। इनकी भाषा को किसकी? कबीर की भाषा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है?
कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। चलते हैं आगे, कहते हैं कि साखी में छंद हैं, दोहा है, कुंडलियां हैं, चौपाई है, रोला है। तो साखी जो है रचना, उसमें कौन से छंद है? तो दोहा छंद है। इसका जो का विकल्प सही है। चलते प्रश्न संख्या 31 की तरफ। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग भक्ति काल के प्रश्नों को हल कर रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक से ही। देखते हैं रामानुजाचार्य का समय। क्या इसमें रामानुजाचार्य का समय पूछ रहे हैं? 9वीं सदी है, 11वीं सदी है, 7वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी है? तो रामानुजाचार्य का समय पूछा जा रहा है, तो 11वीं सदी है रामानुजाचार्य का समय। देखते हैं इसमें कह रहे हैं श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? राघवानंद है, रामानुजाचार्य है, रामानंद है, इनमें से कोई नहीं है। तो श्री संप्रदाय के जो आचार्य है कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं। इसका जो खा विकल्प सही है। चलते हैं देखते हैं रामानंद किसके शिष्य थे? राघवानंद के थे, तुलसीदास के, कबीर के या सूरदास के? तो राघवानंद जो थे, राघवानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद राघवानंद के शिष्य थे। इसका जो का विकल्प सही है। चलते प्रश्न संख्या 34 की तरफ। प्रश्न संख्या 34 में क्या कहा जा रहा है? माधवाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? माधवाचार्य जो हैं वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? सनकादि संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के, रुद्र संप्रदाय के या ब्रह्म संप्रदाय के? तो प्रश्न संख्या 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य जी। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है रामानंद के बारे में असत्य कथन पहचानिए। रामानंद के बारे में असत्य कथन पहचानिए। संस्कृत के पंडित थे, और उसके बाद कह रहे हैं आकाश धर्मा गुरु थे, स्त्री अवर्ण सवर्ण के शिष्य नहीं बनाया। कह रहे हैं कि रामानंद जो है स्त्री अवर्ण सवर्ण को शिष्य नहीं बनाया था, उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर हो जाएगा गा वाला। ये जो है असत्य है। इन्होंने हर धर्म, स्त्री पुरुष, अवर्ण सवर्ण सबको अपना शिष्य बनाया था। कौन? रामानंद। इसमें कहा जा रहा श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। यह कथन किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है या रामचंद्र शुक्ल का है? श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। इसमें कहा जा रहा है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी है, वल्लभाचार्य जी है, निम्रकाचार्य है या हित हरिवंश है? तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर हो जाएगा विष्णु स्वामी जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि वल्लभाचार्य किसकी उपासना पर बल दिए थे? वल्लभाचार्य जी जो थे वो किसकी उपासना पर बल दिए थे? कृष्ण की, विष्णु के, राम के या ब्रह्मा के? तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर हमारा हो जाएगा कृष्ण की उपासना पर बल दिए थे। का विकल्प इसका सही है। आगे पूछा जा रहा है कि हित हरिवंश का जन्म कब हुआ? हित हरिवंश का जन्म कब हुआ? 1502 में, 1500 ईस्वी में, 1498 में, 1499 में? तो हित हरिवंश का जन्म कब हुआ था? हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? कबीर है, मुल्ला दाऊद है, नामवर है या नामदेव है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो है मुल्ला दाऊद जी है। इसका जो खा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 को। देखते हैं हिंदी का सूफी काव्य किस भाषा में मिलता है? इसमें कहते हैं कि हिंदी का सूफी काव्य जो है वो किस भाषा में मिलता है? प्रश्न संख्या 41 में अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी का सूफी काव्य जो है वो अवधी भाषा में मिलता है। इसका जो का विकल्प सही है। चलते प्रश्न संख्या 42 की तरफ। कहते हैं कि कुशल कुशल ही पूछते, कहते कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई, जरा मुई, कहते हैं कि जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होई? कहते हैं कि कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई, जरा मुई ना, कहते हैं जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होई? पंक्ति किसकी है? रामानंद की है, गुरु नानक की है, कबीर की है या तुलसीदास जी की है?
तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर हो जाएगा कबीरदास जी की पंक्ति है। चलते प्रश्न संख्या 43 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि रैदास का जन्म निधन क्या है? 1388 से 1518, 1388 से 1503, 1398 से 1518, 1401 से 1498। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर हमारा हो जाएगा 1388 से 1518। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि रैदास किसके शिष्य, कहते हैं कि रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के, गुरु नानक के, कबीर के या दादू दयाल के? तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर रैदास जी जो थे रामानंद के शिष्य थे। चलते प्रश्न संख्या 45 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी? अब मीराबाई किसकी शिष्या थी पूछा जा रहा है, तुलसीदास जी की या सूरदास जी की, गुरु नानक की, रैदास जी की? तो मीराबाई जो थी रैदास की शिष्या थी। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 46 में। गुरु नानक का जन्म निधन बताइए। गुरु नानक का जन्म निधन बताइए। 1469 से 1538, 1465 से 1538, 1450 से 1510, 1448 से 1548। प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा 1469 से 1538 गुरु नानक जी का जन्म और निधन है। देखते हैं प्रश्न संख्या 47 में कहा जा रहा है जपू जी आशा दीवार, और कहते हैं जपू जी आशा दीवार रहीरास सोहिला नामक रचनाएं किसकी हैं? गुरु नानक की हैं, दादू दयाल की हैं, कबीर की है या नामदेव की हैं? जपू जी आशा दीवार रहीरास सोहिला नामक रचनाएं किसकी है? तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी की है। का विकल्प इसका सही है। देखते हैं प्रश्न संख्या 48 को। इसमें कहा जा रहा है दादू दयाल का जन्म निधन बताइए। 1544 से 1603, 1498 से 1513, 1503 से 1603, 1526 से 1618। तो दादू दयाल का जन्म निधन पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 48 में। 1544 से 1603 ईस्वी जो है इनका जन्म निधन है। किसका? दादू दयाल का। 1544 में इनका जन्म हुआ, 1603 में इनका निधन हुआ। अब इसमें कहा जा रहा है कि सुंदर बिलास किसकी रचना है? दादू दयाल की है, सुंदरदास की है, रज्जब की है या सिंगा जी की है? तो सुंदर बिलास जो है, सुंदर बिलास सुंदरदास जी की रचना है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 50। आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि रज्जब निश्चय, कहते हैं कि रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। यह कथन किसका है? कहते हैं कि रज्जब दास जो थे वो निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर के उत्पन्न हुए थे। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बच्चन सिंह का है, ये डॉक्टर नागेंद्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये जो घा विकल्प इसका सही है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। भाग 1 हम लोगों ने देखा है, इसको एक भाग और देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन और करेंगे। संपूर्ण भक्तिकाल प्रश्नोत्तरी संख्या भाग 1 को देखे हैं। भाग 1 और देखेंगे कि उसमें 50 क्वेश्चन और रहेंगे। भक्तिकाल के लगभग 100 प्रश्न विश्वनाथ त्रिपाठी जी से हम लोग तैयार करेंगे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी की ये बुक है। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।